हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंग्लिश की वर्कशीट है फॉर क्लास थर्ड। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने लगभग सारे टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की है। सारे टॉपिक को मैंने अटेम्प्ट किया है। ये जो बच्चे हैं थर्ड क्लास के, इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और पूरे वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। अब आते हैं हमारे आज के इस वीडियो पे। जैसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है, राइट अ कॉमन नाउन फॉर ईच सेट ऑफ दीज प्रॉपर नाउन। ये सारे जो नेम लिखे हुए हैं लाइक मार्च, जून, जनवरी, रेड फोर्ट, ताजमहल, फिर इधर होली, दिवाली, राखी, इंडिया, चाइना, नेपाल, ये सब प्रॉपर नाउन है। यानी कि प्रॉपर नाउन के ये एक रूप है। इसको हमें कॉमन नाउन में, यानी कि ये सारे जैसे कि ये मार्च, जून, जनवरी है, इनको कॉमन नाउन में कैसे लिखेंगे? तो ये सब क्या है? मंथ्स नेम है, यानी कि मंथ है ये। तो हम यहां पे लिख देंगे मंथ। अब इस तरह से ये रेड फोर्ट, ताजमहल, ये क्या है? ये है मॉन्यूमेंट। होली, दिवाली, राखी, ये सब क्या है? ये हमारे फेस्टिवल्स हैं। तो ये इंडिया, चाइना एंड नेपाल, ये क्या है? ये कंट्रीज के नेम है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? COUNTRIES, कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल द करेक्ट आर्टिकल। जैसे ही इज, फिर डैश, फिर क्या आएगा यहाँ पे? ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑनेस्ट मैन। तो इसको हमें कैसे, कि जैसे हम बच्चों को ऐसे समझाते हैं कि अगर वॉवल आए तो एन यूज करना है, और कॉन्सोनेंट आता है तो हमें ए यूज करना है। इस तरह से समझाने पे उनके मोस्टली रॉन्ग हो जाते हैं। जब इस तरह का, जैसे ऑनेस्ट या आर, इस तरह से जब कोई वर्ड आ जाता है तो उनका वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो वही फॉर्मूला एप्लीकेबल करते हैं। जैसे कि अगर कंसोनेंट है तो ए लगाना है और वॉवल पे एन लगाना है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। पर उनको हमें ये बताना है कि जो साउंड ऑफ द लेटर, यानी कि साउंड ऑफ द वर्ड का जो फर्स्ट साउंड क्या आता है, उसको देखते हुए हमें ए या एन लगाना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ही इज ए और एन ऑनेस्ट मैन। तो अब यहाँ पे हमें क्या आएगा हमारा इसके लिए? यानी ऑनेस्ट को जब हम बोलते हैं तो एच का तो साउंड आता नहीं है, ओ का साउंड आता है। तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है वो कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे आर्टिकल होगा एन, ये करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है आई फाउंड ए और एन गिफ्ट। अब जी क्या है? ये कॉन्सोनेंट आ गया, यानी कि इसको जब हम बोलते हैं तो गिफ्ट यानी ग का साउंड आता है। तो फिर हम यहां पर ए को सर्कल कर देंगे। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे, शी इज वेयरिंग अ और एन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म जब हम बोलते हैं तो इसका जो साउंड आता है यूनिफॉर्म का फर्स्ट लेटर का, वो यू यानी य आता है। य का क्या है हमारा य जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो फिर हम यहां पर क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ वन, आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय अ कार। अब यहाँ पे कार यानी कि क का साउंड आ रहा है, तो ये भी हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कुछ एक यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको कि हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना है। जैसे हॉर्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? हॉर्सेस। और फिर ये है पल्स, पल्स का लिखेंगे पल्सेस। की का लिखेंगे कीज। नेक्स्ट है बेंच। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे ये अगर सी एच आ जाता है तो इसमें हम ई एस लगाएंगे, यानी कि बेंचेस। अब यहाँ विश है, अब विश यानी एस एच आ रहा है तो यहां पर हम लगाएंगे विशेस। यानी कि लीफ आता है तो LEA लिखकर एफ को हटाकर हम यहाँ पे VES लगाएंगे, यानी लीव्स। तो इसमें मैंने सभी तरह की चीजें समझाने की कोशिश की है कि कहां पर ES आता है और कहां पर S आता है। और नेक्स्ट है राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अगर हम बच्चों को डेफिनेशन अच्छी तरह से लर्न करा देते हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो आधे से ज्यादा ऐसे ही क्लियर हो जाता है। तो हम नाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि अ नाउन इज अ वर्ड
यानी कि अ नाउन इज वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, थिंग्स, कॉन्सेप्ट एंड प्लेस। इसको हम नाउन बोलते हैं। अब हम प्रोनाउन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, इट इज अ वर्ड दैट can replace it is a word that can replace a noun in a sentence is called pronoun। अब मैंने ये दोनों डेफिनेशन बहुत छोटे और ऐसे इजी वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है, जिसको कि बच्चा अगर लर्न कर लेता है तो उसको काफी हेल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ड्स। यानी कि यहाँ पे इस जो ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो जिनको कि चूज करके और यहाँ पे करेक्टली फिल करना है। लाइक कि अ बार ऑफ, अब क्या होता है बार ऑफ, मिल्क या सॉप, दाल, सॉल्ट या राइस। तो अ बार ऑफ होता है सॉप। अब उसके बाद है मिल्क, यानी कि अ पिंच ऑफ, पिंच ऑफ क्या होगा, मिल्क, दाल, सॉल्ट या राइस, तो ये होगा सॉल्ट, अ पिंच ऑफ। उसके बाद है अ ग्लास ऑफ। अब ग्लास ऑफ तो मिल्क ही हो सकता है, राइस और दाल तो हो नहीं सकती, तो अ ग्लास ऑफ। उसके बाद है अ बाउल ऑफ, यानी कि एक बॉल है, उसमें क्या होगा, राइस है या दाल है, तो दाल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वही बाउल में जाएगा, तो यहां आएगा अ बाउल ऑफ। अब लास्ट बच गया ए सेक ऑफ, यानी कि राइस आएगा, अ ऑफ। ये आ गया हमारा सेक ऑफ राइस। अब नेक्स्ट है जो टॉपिक वो है अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, यानी कि सेंटेंस को पढ़ना है और इसमें प्रॉपर नाउन को चूज करके और फिर हमें फिल करना है, उसको अंडरलाइन करना है। यानी कि माई नेम इज प्रिया, यानी कि ये जो नाम है ये आ गया हमारा प्रॉपर नाउन। राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज प्रॉपर नाउन। आई हैव ए पेट डॉग कॉल्ड टॉमी, अब ये टॉमी क्या है, ये एक नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। माई सिस्टर इज गोइंग टू जयपुर, यानी जयपुर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ही विल कम इन जुलाई, यानी कि वो जुलाई में आएगा, अब जुलाई क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट टॉपिक है पिक आउट द नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इन करेक्ट कॉलम, यानी कि यहाँ पर कुछ लिखी हुई है, यानी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम, जिनको कि प्रॉपर कॉलम में लिखना है। जैसे कि ये क्या है, ये है पोस्टमैन। अब पोस्टमैन क्या होता है, वो होता है पर्सन, तो हमें यहां पे लिखना है पोस्टमैन। नेक्स्ट है बॉक्स, बॉक्स क्या है, ये एक थिंग है, तो हमें यहां लिखना है इसको। उसके बाद कैट, कैट क्या है, कैट एक एनिमल है, तो हमें इस वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद आया टाइगर, टाइगर भी एक एनिमल है, तो हमें इस वाले कॉलम में ही लिखना है। उसके बाद पेन, पेन क्या है, ये एक थिंग है यानी वस्तु है, तो हमें इस वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद टेबल, टेबल भी एक थिंग है, तो इसको हमें इस वाले ही कॉलम में लिखना है। उसके बाद अंकल, अंकल क्या है, ये भी एक पर्सन है, तो हमें पर्सन वाले कॉलम में लिखना है। पार्क, पार्क क्या है, ये एक प्लेस है, तो हमें प्लेस वाले फॉर्म में कॉलम में लिखना है। फिर टीचर, टीचर क्या है, एक पर्सन है, तो फिर इस वाले कॉलम में लिखना है। फिर पेंसिल, पेंसिल एक थिंग है, तो हमें इस वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद स्कूल, स्कूल एक प्लेस है, तो हमें इस वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद है टेलर, टेलर एक पर्सन है, तो हमें इस वाले कॉलम में लिखना है। लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर नियर एंड डियर फ्रेंड्स। और जो बच्चे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है, तो अगर आपको पूरा अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।